नेपाल की जनता जो सालों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विदेशी हस्तक्षेप की मार झेल रही थी, अब खुलकर कह रही है, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भारत में देख चुके हैं लोकतंत्र की ताकत, विकास की रफ्तार और आजादी की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह ऐतिहासिक बयान, अगर नेपाल की जनता चाहे तो नेपाल भारत का 29वां राज्य बन सकता है, बयान ने न सिर्फ चीन और अमेरिका को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। 15 सितंबर दिल्ली से आया वह बयान जो इतिहास रचेगा। पीएम मोदी अपनी मासिक मन की बात में बोले, नेपाल हमारे भाई का देश है, उनकी आवाज हमारी आवाज है। अगर नेपाल की संप्रभु जनता चाहे तो भारत उनका आलिंगन करने को तैयार है। नेपाल भारत का नया राज्य बने तो हम विकास, लोकतंत्र और सुरक्षा का वादा करते हैं। यह बयान लाइव था। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे। बैनर पर लिखा था, मोदी जी हमें बचाओ, नेपाल को भारत में मिलाओ। क्यों मोदी? क्योंकि नेपाल के लोग भारत को अपना भाई मानते हैं। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से दोनों देश जुड़े हैं। एक 22 साल की नेपाली स्टूडेंट रिया थापा ने कहा, हमने देखा कि भारत में फ्री इंटरनेट, फ्री एजुकेशन, यहाँ चीन वाले रोड बनाते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए हम गुलाम। मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, यही हम चाहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर लुम्बिनी तक भारत का प्रभाव गहरा है। नेपाली युवा भारत के बॉलीवुड, आईआईटी, आईआईएम को देखकर प्रेरित होते हैं। वे जानते हैं कि भारत ने 2015 के भूकंप में अकेले 1000 करोड़ रुपए की मदद की, जबकि चीन ने सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम पर कर्ज चढ़ाया। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, जो चीन समर्थक थे, इस गुस्से का शिकार बने। 15 सितंबर को संसद में विपक्ष का हल्ला, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस, लेकिन जनता नहीं रुकी। ओली को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ भागे, कथित रूप से थाईलैंड की ओर। अब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अंतरिम सरकार चला रही है, लेकिन सड़कों पर कंट्रोल खत्म। जनता का एक ही मंत्र, भारत हमारा भविष्य है। ऐसे हजारों वॉइसेस। बैन ने न सिर्फ गुस्सा भड़काया बल्कि एकता पैदा की। युवा, किसान, महिलाएं, सब एक मंच पर। अमेरिका की चाल? वे चाहते थे नेपाल चीन के BRI से दूर हो, लेकिन बैन ने उल्टा चीन को मजबूत किया लग रहा था, पर जनता ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। भारत की तैयारी? सीमा पर 5000 जवान डिप्लॉय, BSF, आर्मी, टैंक कॉलम्स। विदेश मंत्रालय ने नेपाल को 1000 करोड़ की इमरजेंसी एड घोषित की, बिना कंडीशंस। जयशंकर ने कहा, हम हस्तक्षेप नहीं, सहयोग करेंगे। नेपाल जनता का रिएक्शन? मोदी हमारे नेता। पोखरा में 50,000 की रैली। बुजुर्ग कहते, भारत ने कभी हमारी जमीन नहीं छीनी, बल्कि रक्षा की। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां हिमालय की गोद में बसा है, जहां गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, जहां संस्कृति और इतिहास की धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आज सितंबर 2025 में नेपाल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक ज्वालामुखी बन चुका है। नेपाल की सरकार का पतन, प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर देश छोड़ भागना, सड़कों पर लाखों की भीड़ का मोदी मोदी के नारों के साथ उतरना, यह सब किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। अमेरिकी सोशल मीडिया बैन के फैसले ने जो आग लगाई, वह अब पूरे दक्षिण एशिया को भस्म करने को तैयार है। आज के इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे नेपाल के संकट की जड़ें क्या हैं, सोशल मीडिया बैन कैसे ट्रिगर बना, जनता का गुस्सा कैसे मोदी की ओर मुड़ा, भारत की कूटनीतिक चाल क्या है, चीन और अमेरिका की रणनीति कैसे फेल हो रही है, और भविष्य में दक्षिण एशिया का नक्शा कैसे बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल आज इस मोड़ पर कैसे पहुंचा। नेपाल, जो कभी रणनीतिक रूप से भारत और चीन के बीच का बफर जोन था, आज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। 1768 में
पृथ्वी नारायण शाह द्वारा एकीकृत किया गया यह देश सदियों से अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता रहा, लेकिन 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल लोकतंत्र की राह पर चला, परंतु राजनीतिक अस्थिरता ने इसे जकड़ लिया। 17वीं सरकार बदल चुकी है, लेकिन विकास की गति शून्य। बेरोजगारी 20% से ऊपर, महंगाई आसमान छू रही और युवा पलायन कर रहे हैं, ज्यादातर भारत की ओर। अब आते हैं ट्रिगर पर, अमेरिकी सोशल मीडिया बैन। अगस्त 2025 में नेपाल सरकार ने अमेरिकी दबाव में टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया। कारण, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत नेपाल को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना। लेकिन यह बैन नेपाल के युवाओं के लिए आखिरी स्ट्रॉ था। सोशल मीडिया ही था जो उन्हें जोड़ता था, नौकरियां ढूंढने से लेकर राजनीतिक जागरूकता तक। काठमांडू की सड़कों पर 10 सितंबर को शुरू हुए प्रदर्शन एक हफ्ते में लाखों में बदल गए। पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज, हर शहर में जन सैलाब उमड़ा। इतिहास की नजर से देखें तो यह पहली बार नहीं। 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि ने दोनों को विशेष दर्जा दिया, लेकिन 2015 के संविधान विवाद में भारत की चुप्पी ने नेपाली राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फिर भी आर्थिक निर्भरता भारत पर है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे। बैनर पर लिखा था, मोदी जी हमें बचाओ, नेपाल को भारत में मिलाओ। क्यों मोदी? क्योंकि नेपाल के लोग भारत को अपना भाई मानते हैं। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से दोनों देश जुड़े हैं। दोस्तों, यह रहा नेपाल का पूरा डी कोड। क्या नेपाल भारत का हिस्सा बनेगा? कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ज्वाइन करें चैनल। धन्यवाद। नेपाल की जनता जो सालों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विदेशी हस्तक्षेप की मार झेल रही थी, अब खुलकर कह रही है, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भारत में देख चुके हैं लोकतंत्र की ताकत, विकास की रफ्तार और आजादी की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह ऐतिहासिक बयान, अगर नेपाल की जनता चाहे तो नेपाल भारत का 29वां राज्य बन सकता है। बयान ने न सिर्फ चीन और अमेरिका को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। 15 सितंबर दिल्ली से आया वह बयान जो इतिहास रचेगा। पीएम मोदी अपनी मासिक मन की बात में बोले, नेपाल हमारे भाई का देश है, उनकी आवाज हमारी आवाज है। अगर नेपाल की संप्रभु जनता चाहे तो भारत उनका आलिंगन करने को